शरह तब्दीली के हवाले से हमने आपको रफ्तार और फासले की मिसाल दी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये फासला ही वक्त के एतबार से तब्दील हो रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फ़र्ज़ कीजिए आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। जो पैसा आपने लगाया वो फ़ी महीना RT के एतबार से आपको मिल रहा है। पहले महीने में आपने 3 लाख रुपए बनाए और उसके बाद फिर बाकी के 4 महीनों में आपने इसी एतबार से पैसे बनाए और कुल मिला के 19 लाख रुपए आपके बन गए। बड़ा फ़ायदा हुआ भाई आपको। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई पहले महीने में तो आपने 3 लाख कमाए थे और उसके बाद जो आपके पैसे बढ़े हैं ना, वो जितने भी पैसे बढ़े हैं वो बढ़ाव अगर आपको निकालना है तो इसी शरह तब्दीली को अगर आप इंटीग्रेट कर लीजिए। कितना इंटीग्रेट करें भाई? पहले महीने की इन्वेस्टमेंट आप निकाल चुके हैं और उसके बाद के जो आपके 4 महीने हैं, यानी कुल मिला के जो आपके 5 महीने बनते हैं, उन 5 महीनों पे आपने 19 लाख रुपया कमाया है। यानी 3 लाख पहले महीने में और अगले 4 महीनों में 16 लाख रुपया आपने कमाया है। 16 लाख रुपया प्लस 3 लाख रुपया, 19 लाख रुपया आपका बन गया। तो बस यही चीज़ आपको बताना थी कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में हमें ये नहीं पता कि फ़ी महीना हमने कितना कमाया है, यानी फ़ी महीना हमारी क्या पोजीशन रही है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें बस ये नज़र आ रहा है कि भाई इस दौरानिए में कितनी तब्दीली आई है, उस तब्दीली का क्या हजम है, वो हजम आपने निकाल लिया। उसके बाद फिर उस हजम का आपके सवाल के हवाले से जो भी मतलब होगा वो आपको थोड़ा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा।